सर्वे का काम चल रहा है, लेकिन इस लैंड सर्वे के साथ साथ कई परेशानियां भी लोगों को हो रही है। हालांकि उस परेशानियों को दूर करने की कोशिश भी सरकार के स्तर से हो रही है, अंचल अधिकारी के स्तर से हो रही है, ग्रामीण पंचायत स्तर से भी की जा रही है। सबसे पहले यही सवाल कि इस लैंड सर्वे का मकसद क्या है और इससे क्या भूमि विवाद में किस तरीके से अब जो ये विवाद है, ये झगड़ा है, उसमें उसको कम करने में मदद मिलेगी। देखिए, इसका जो पर्पज़ है वो आपने अभी सही कहा कि लैंड रिकॉर्ड को अपडेट करना। उस लैंड रिकॉर्ड हमारे यहाँ दो तरीके के हैं। एक तो ऐसा रिकॉर्ड है जो कि ज़मीन से संबंधित सभी विवरण को दर्ज करता है, जिसको अभी आप खतियान के रूप में बता रहे थे। खतियान जो है वो तो एक समय बनता है, लेकिन जमाबंदी पंजियों में जब हमारा कोई म्यूटेशन या दाखिल खारिज होता है तो उसके माध्यम से वो पंजी लगभग अद्यतन रहती है। लेकिन जो दूसरा बड़ा गैप हमारे पास है वो है नक्शा। नक्शा जो हमारा है वो नक्शा रेगुलर अपडेट नहीं होता है। तो जमाबंदी पंजियों में जब कोई दाखिल खारिज होता है तो उसके माध्यम से तो ज़मीन के विवरण अपडेट होते रहते हैं कि पहले से नया जो ट्रांजैक्शन हुआ वो अपडेट हुआ। लेकिन नक्शे में जो प्लॉट है उस प्लॉट का अपडेशन जब नहीं हो पाता है तब उससे एक समस्या ये खड़ा होती है कि जो जय सिंह जी, पूरी जानकारी हम आपसे लेंगे और लगातार आप हमारे साथ बने हुए भी हैं, लेकिन एक एक कॉलर्स का फोन आना अब शुरू हो चुका है। राजधानी पटना से राजेश हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। राजेश जी, क्या समस्या है आपकी? इस वक्त जय सिंह भी आपको सुन पा रहे हैं, आप अपनी समस्या को रखिए। समस्या है कि मेरे दादाजी का खरीदारी जमीन है और उसमें उनका दादाजी डेढ़ तरला दो भाइयों में बंटवारा हो गई है। मेरे पिताजी मेरे चाचा जी हैं, बाकी उसमें प्लॉट शो नहीं कर रहा है। क्या शो नहीं कर रहा है राजेश जी? प्लॉट नहीं शो करता है। पहले का जो जमीन है उसमें खाता पर रसीद कट रही है खाते से। तो प्लॉट जैसे आधा कट्ठा डेढ़ कट्ठा करके 4-5 गो प्लॉट है मेरे पिताजी का, तो प्लॉट तो नहीं सिर्फ 3 गो शो कर रहा है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जी बिल्कुल। और देखिए, दर्शकों से एक अपील भी है कि जब आप फोन पर हो तो अपना जो टेलीविजन का जो साउंड है वो थोड़ा कम करके आप बात कीजिए। हाँ राजेश जी। जी सर, तो मैं ये कह रहा हूँ सर कि तो खाता पर कट रही है तो प्लॉट हमको कैसे पता चलेगा कि प्लॉट यहाँ पर कितना है? इसके बारे में जानकारी लेना। अब गाँव में जैसे सर है तो गाँव में बंसावली बनाने की बात हो रही, तो बंसावली बनाने के लिए दे दिया है। कागजात जो है स्टैम्प पेपर उस 70 का एथी है, तो समझ में नहीं आता है कि उसमें क्या लिखा हुआ है। तो राजेश जी को ये नहीं समझ में आ रहा है। जय सिंह जी, अगर आप भी उनकी बातों को सुन पा रहे होंगे, समझ रहे होंगे, तो उन्हें ये समझना है कि कहां कहां पर उनकी जमीन है। साथ ही साथ वंशावली से संबंधित भी बहुत सारे कंफ्यूजन सभी लोगों को हो रहे हैं। क्या वंशावली उन्हें खुद ही बनानी है या सरपंच के हस्ताक्षर की अनिवार्यता है? ये बहुत सारे कंफ्यूजन वंशावली को लेकर भी हो रहे हैं। जी, तो मैं इसमें ये बताना चाहूँगा कि राजेश जी ने जो सवाल किया उसमें 2-3 पहलू हैं। एक तो ये कि इनके दादाजी ने एक ज़मीन खरीदी और उसके बाद आज के डेट में इनको उसके प्लॉट के बारे में विवरण नहीं पता चल पा रहा है। दूसरा, जो दस्तावेज है उसको ये पढ़ नहीं पा रहे हैं। और तीसरा, इनका ये क्वेरी है कि इसको हम ठीक कैसे कराएं, क्या उपाय है, और वंशावली के संदर्भ में भी। तो पहली बात मैं सबसे पहले ये स्पष्ट कर दूं कि वंशावली खुद को ही बना करके समर्पित करनी है। इसमें कहीं से किसी से प्रमाणित कराने आदि की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे अगर इनके दादाजी ने अगर ज़मीन खरीदी है तो उस दादाजी के बाद से उनके वंश में अभी तक कौन कौन से लोग हुए हैं, इनका एक विवरण कागज़ पे बना देना है। उसी को हम लोग वंशावली कहेंगे। उसको कहीं किसी से साइन कराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, जब इनके दादाजी ने कोई ज़मीन खरीदी होगी तो सेल डीड में निश्चित रूप से प्लॉट का विवरण रहता ही है। बिना प्लॉट के विवरण के सेल डीड नहीं होती है। अब इनकी समस्या ये है कि वो इस सेल डीड को पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो अगर पढ़ नहीं पा रहे हैं तो किसी जानकार व्यक्ति से ये उस सेल डीड को पढ़वा सकते हैं। और उसमें जो प्लॉट नंबर दर्ज है वो प्लॉट नंबर हो सकता है कि आज इनको दिखाई नहीं दे रहा है। तो अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो परिमार्जन प्लस नाम की जो सेवा राजस्व विभाग की है उसके अंतर्गत ये अप्लाई कर सकते हैं। और जो छूटे हुए प्लॉट्स हैं
उन प्लॉट को राजस्व रिकॉर्ड में अपडेट करा सकते हैं, और जब एक बार अपडेट हो जाएगा तो उसकी एक कॉपी निकाल लेंगे, तो इनको फिर आगे कोई समस्या नहीं। चलिए, बेगूसराय से एक गुड्डू भी हमारे साथ दर्शक जय जी जुड़ रहे हैं। गुड्डू, आपकी क्या समस्या लैंड सर्वे को लेकर के आ रही है? सवाल ये पूछना है अजय सर से कि जो बकास्त जमीन है उस जमीन को लेके क्या दिशा निर्देश जारी किया गया है? तो किसके नाम से खाता खुलेंगे जिस जमीन पे पिछले 30 साल से जमाबंदी कायम है, रैयत के कब्जे में वो जमीन है, कागजात कैसे मिलेंगे और कहाँ से जमाबंदी कैसे क्या होगा? इस पे निर्देश क्या जारी किया गया है बकास्त को लेकर सर? 2014 में ही विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं, और बकास ज़मीनों के संदर्भ में खास बात यह है कि बकास ज़मीनों पर भूतपूर्व जो मध्यवर्ती अर्थात ज़मींदार हुआ करते थे उनका दावा सबसे पहले बनता था। तो अगर आज के दिन में कोई रैयत बकास ज़मीन पे काबिज है तो उसको सिर्फ यह दर्शाना होगा कि उसके पास यह ज़मीन कैसे आई, क्या जो भूतपूर्व मध्यवर्ती है वो स्वयं या उसका कोई वंशज ने उसको बिक्री किया है। तो अगर ये ट्रांजैक्शन भूतपूर्व मध्यवर्ती के किसी वंशज द्वारा किया गया होगा तो वो मान्य हो जाएगा और उसके आधार पर आपका दावा रहेगा जी। और इसमें एक दूसरी चीज़ ये भी है कि बकास ज़मीनों का शुरुआत में रैयतीकरण कराना होता है। तो अगर आज भी भूतपूर्व मध्यवर्ती कोई ऐसे बचे हैं जिनकी रैयतीकरण नहीं हो पाया है तो उसमें रैयतीकरण का प्राधिकार जो है वो स्पष्ट है, तरीका स्पष्ट है उस पत्र में। 2014 के उस पत्र को एक बार आप देख लेंगे तो वो स्पष्ट हो जाएगी स्थिति आपको। तो बकास जमीन को लेकर भी बहुत सारे कंफ्यूजन हो रहे हैं, और हम आशा करते हैं कि जय सिंह जी ने आपको जो भी बताया उससे आपकी ज़रूर मदद हो पाई होगी। और देखिए, हमारी कोशिश सिर्फ और सिर्फ यही है कि समस्या का समाधान हो सके। बहुत सारे कंफ्यूजन हो रहे हैं, और लैंड सर्वे एक बहुत ही बड़ा स्टेप राज्य सरकार की तरफ से लिया गया है, और इसके तहत बहुत सारे सुधार की कोशिश की जा रही है। जय सिंह जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, कुछ कॉलर भी अगर फिर जुड़ते हैं तो उनका भी रुख करेंगे। लेकिन जय सिंह जी, एक और सवाल ये मेरा आपसे है कि खसरा संबंधित जमीन को लेकर भी बहुत चर्चा होती है। क्या खतियान या वंशावली के सत्यापन की अगर हम बात करें, कहा जा रहा है कि वंशावली अगर हम देते भी हैं तो उसके सत्यापन के लिए क्या सरकार की तरफ से तैयारी की गई है, उसे किस आधार पर सत्यापित माना जाएगा? देखिए, अभी जैसे मैंने बताया कि वंशावली देते समय किसी प्रकार से उसको सर्टिफाइड कराने आदि की आवश्यकता नहीं है। ये तो आप स्व घोषणा के साथ अपनी वंशावली दे रहे हैं, यानी इसको खुद ही घोषित कर रहे हैं। सर्वे की टीम जब सर्वे की प्रक्रिया के दौरान गांव में जाएगी, लोगों से बात करेगी, ग्राम सभाओं का आयोजन करेगी आने वाले समय में भी, तब उसमें इस वंशावली पे चर्चा होगी, और वहाँ पर गांव के बीच में भी ये सामान्य जानकारी रहती है कि किसके वंश में कौन कौन लोग। चलिए, बिल्कुल आपके पास आएंगे। एक दर्शक वैशाली से मोहम्मद शमसूल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद शमसूल, आपको क्या परेशानी आ रही है इस लैंड सर्वे के प्रोसेस को पूरा करने में? जी, मेरा कहना है कि मेरे परदादा के नाम से जमीन है। हेलो जी जी जी, सुन पा रहे हैं जी। परदादा के नाम से जमीन है, तो उनका 3 लड़का था, तो एक लड़का का वंश नहीं है, कोई 2 लड़का का था वंश, तो उसमें सब बंटवारा करके कर लिया। एक पक्ष के लोग अपना सारा जमीन वगैरह बेच लिए हैं, और रसीद जो है ना पहले से एक ही साथ करता था। अभी फिर सर्वे जब होगा तो उस पक्ष का भी उसमें बराबरी का हिस्सेदार बन जाएगा जो बचा है। जी, जय सिंह जी ये कह रहे हैं कि इनके अगर दादा थे, वो 2 भाई अगर थे, तो उनके एक भाई की मौत हो गई है, उनका कोई वंशज नहीं है, वो नावल्द हैं, तो क्या उनकी ज़मीन का ट्रांसफ़र किस तरीके से होगा, और इस सर्वे में क्या उनका नाम चढ़ पाएगा उनकी ज़मीन को लेकर? जी देखिए, अगर जो दावेदार पहले थे उनकी किसी की मृत्यु हो गई है और मृत व्यक्ति की भी कोई संतान नहीं है, तो एक बात जो मैंने की वंशावली की, उस वंशावली में इनको स्पष्ट रूप से इस चीज़ को दर्शा देना होगा। तो अगर ये दर्शा देंगे और उनके वंश में जो इनके दादा के पुत्र थे और उस पुत्र में कई पुत्र भी जीवित हैं लेकिन एक की नावल्द मृत्यु हो गई है, तो उसका हिस्सा फिर अन्य भाइयों के बीच में वितरित होगा, और इसके लिए इनको सिर्फ अपडेटेड वही वंशावली ही जमा करनी है। और अगर कोई विवाद होगा भी, मान लीजिए इनका ये कहना है कि ज़मीन अभी संयुक्त रूप से अगर कब्जे में है, तो जो खाता खुलेगा वो ज्वाइंट खुल जाएगा। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि अगर सर्वे की प्रक्रिया में कोई खाता ज्वाइंट रूप से है, तो इस ज्वाइंट रूप से होने का यह तात्पर्य नहीं है कि उन सभी लोगों का समान समान हिस्सा है।
वह सिर्फ इतना ही दर्शाता है कि उसमें उनका एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन वास्तविक रूप से कितना होगा यह सिविल न्यायालय तय करेगा, क्योंकि सर्वे की प्रक्रिया में बंटवारा नहीं किया जाता है। यह ध्यान रखेंगे तो इस समस्या का समाधान उनका हो पाएगा। अच्छा, जो नावल्द जिस की बात वो कर रहे थे, अगर वो जीवित हैं, अभी भी हैं, तो उनके नाम पर क्या अलग से खाता खुल जाएगा अगर जमीन का बंटवारा नहीं हुआ हो? अगर सम्मिलित तौर पर वो जमीन जोतकोड़ अगर हो रही हो तो उसका किस तरीके से सर्वे किया जाएगा? क्या सम्मिलित तौर तरीके से उन सारे हिस्सेदारों का नाम होगा उसमें? जी देखिए, अगर जो नावल्द इनके पिता के भाई हैं, अगर वो आज भी जीवित हैं तो निश्चित रूप से उनका हिस्सा बनेगा, क्योंकि पूरी प्रॉपर्टी इनकी जो है वो इनके दादा की थी। तो इनके दादा के जितने भी पुत्र हैं, सबसे पहले वंशावली के अनुरूप उन सभी लोगों का हिस्सा होगा, और उसके बाद नावल्द वाला जो इनके हैं चाचा, उनका हिस्सा तो रहेगा ही, और बाकी जो 2 लोग हैं उनके जो पुत्र हैं उनका भी हिस्सा बनेगा। तो नावल्द का जो है हिस्सा अभी रहेगा, अगर वो जीवित हैं तो वो तो रहेगा उसमें। वो सर, आपको रोकना चाहूंगी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हाजीपुर से राजू कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजू, क्या परेशानी है आपकी लैंड सर्वे के संबंध में? सर से ये पूछना था कि मेरे दादा के नाम पे प्रतापटार भगवानपुर में जमीन है, उसका जो खतियान है मैंने ऑनलाइन तो निकाल लिया, लेकिन उसकी रसीद काफी सालों से नहीं कटी है। उसका कारण ये है कि मेरे पिता का मेरी मम्मी के साथ कॉन्फ्लिक्ट, और उस कॉन्फ्लिक्ट के जरिए वो कभी कोर्ट में हाजिर नहीं हुए, और वो उनको कोर्ट ने भगौरा घोषित कर दिया। और हम टोटल 3 भाई हैं, मतलब मेरे दादा अकेले थे, उनका बेटा अकेला, मतलब मेरे पिता अकेला भाई, और उनके हम 3 बेटे हैं। तो गांव में तो लोगों ने यही कहा कि आप एक एफिडेविट बना वंशावली का और एक प्रपत्र टूल लगा दीजिए, उससे हो जाएगा। तो क्या मुझे यही करना है कि कुछ और भी करना होगा? बिल्कुल, जय जी। निश्चित रूप से आपको यही करना है। ये आपके बारे में जो समस्या आपने बताई उसमें अच्छी स्थिति ये है कि खतियान जो है उसकी प्रति आपके पास है। बस एक समस्या आप बता रहे थे कि लगान रसीद अपडेट नहीं है। तो इस सर्वे की प्रक्रिया में एकदम अपडेटेड लगान रसीद देने की कोई बाध्यता नहीं है। यदि आपके पास पुरानी लगान रसीद है तो आप उसको लगाएं, वंशावली लगाएं और खतियान की प्रति लगाएं। इतना ही आपको समर्पित करना है, और ज़्यादा अच्छा होगा कि आप इन सारी चीज़ों को ऑनलाइन माध्यम से अपलोड करके समर्पित करें। चलिए, मुंगेर से गुड्डू यादव भी हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं। गुड्डू, आपकी क्या समस्या है? हम जानना चाहते हैं कि टोपो जमीन का सर्वे होगा या नहीं। जी, टोपो जमीन का सर्वे होगा या नहीं? किस तरह की जमीन? आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सवाल दोहराएंगे गुड्डू? हम जानना चाहते हैं कि टोपो जमीन का सर्वे होगा या नहीं। जय जी, आप सवाल समझ पा रहे हैं? हाँ, मैं समझ गया इनका सवाल। हाँ, चलिए, जी 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 जी, आपको उत्तर मिल रहा है कि टोपो जमीन का सर्वे अभी जो प्रक्रिया चल रही है उसमें नहीं किया जाएगा। जी, चलिए तो लगातार दर्शकों के हम सवालों के जवाब भी दे रहे हैं, उनकी समस्याओं को दूर भी करने की कोशिश कर रहे हैं, और जयसिंह लगातार जवाब भी दे रहे हैं। तो ये सिलसिला कुछ घंटों तक लगातार जारी रहेगा। हम दर्शकों से अपील करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अपनी सवाल समस्याओं को रखें और संक्षिप्त में अपने सवाल रखें। साथ ही साथ एक अपील भी करेंगे कि जब भी आप सवाल पूछेंगे तो आप अपने टेलीविजन का जो साउंड है वो आप बंद कर देंगे और उसके बाद से आप बात कर पाएंगे। तो शुभ, हम लगातार इस पर चर्चा करते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द वापस आते हैं। जात नहीं है, कोई वंशावली को लेकर परेशान है। हालत यह है कि लोग पंचायत प्रतिनिधि से लेकर सीओ के दफ्तर तक चक्कर लगा रहे हैं। आखिर लोग क्यों परेशान हैं? लैंड सर्वे की परेशानियों को समझिए। अब देखिए लैंड सर्वे में क्या क्या परेशानियां खास करके आ रही हैं, उन परेशानियों को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जमीन से जुड़े दस्तावेज प्राप्त करने में लोगों को कठिनाई हो रही है। वो कई जगहों पर जा रहे हैं लेकिन उन्हें दस्तावेज नहीं मिल पा रहा है। पुराना खतियान प्राप्त करने में भी उन्हें काफी कठिनाई हो रही है। इसके साथ साथ
जमीन सर्वे के लिए दस्तावेज की जरूरत है और कागजात मौजूद नहीं होने से लोग परेशान हैं। अंचल कार्यालय की अगर बात करें तो यहां भारी भीड़ जुट रही है। बिहार के हर गांव में जमीन सर्वे की चर्चा हो रही है। हर कोई अपनी समस्या का समाधान चाहता है। सर्वे कर्मी भी जरूरी दस्तावेज की मांग उनसे कर रहे हैं। जमीन का खतियान अहम दस्तावेज इस पूरे प्रोसेस